उप मुख्यमंत्री जी ने बोला कि उसी समय सीमा के अंतर्गत नोटिस देने के बाद नियमानुसार 3 सुनवाई करें और उसके बाद आदेश पारित करें, और जिसका दस्तावेज उचित है उसको ही आप उसके संदर्भ में आप आदेश पारित करें, और उसका अगर अपील जाना होगा वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, लेकिन आप अपने पर लंबित ना रखें। देख रहे हैं केवल सच। प्रेस वार्ता में पूर्व प्रधान सचिव श्री अनिल ने बताया कि हड़ताली राजस्व कर्मचारियों को उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। शुक्रवार देर शाम तक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई और सोमवार को सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी DCLR के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर लंबित मामलों के निष्पादन, दाखिल खारिज के सही मामलों को 3 सुनवाई में पूरा करने तथा राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त 40 लाख परिमार्जन आवेदनों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। 101 सब डिविजन्स में हैं, वो सुबह 9 बजे से लेकर अभी 12:30 बजे तक अभी चल ही रही है, और माननीय मंत्री जी ने ये निर्देश दिया उन्हें कि जितने भी लंबित वाद हैं वो समय के अनुसार निष्पादन करें। जैसे कि म्यूटेशन वाद का जो अधिकतम समय है वो 75 दिन का पहले से निर्धारित है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला कि उसी समय सीमा के अंतर्गत नोटिस देने के बाद नियमानुसार 3 सुनवाई करें और उसके बाद आदेश पारित करें, और जिसका दस्तावेज उचित है उसको ही आप उसके संदर्भ में आप आदेश पारित करें, और उसका अगर अपील जाना होगा वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, लेकिन आप अपने पर लंबित ना रखें, क्योंकि लंबित रहने से असंतोष पैदा हो रहा है समाज में। दूसरा ये है कि उन्होंने जो शिकायत किया था या कमी अपने न्यायालयों में बनाया था, उस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी को 50-50 हज़ार रुपये दिए गए हैं, ताकि वो अपने न्यायालय को सुदृढ़ करने के लिए वो उसमें व्यय कर सके इसी वित्तीय वर्ष में। CCTV कैमरा लगाएंगे जी, किस तरह का कैमरा देना जी। जब हमारे अंचल अधिकारी COs हड़ताल के बाद वापस लौटे तो ये इच्छा सरकार की हुई कि भाई वो बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं अपने कार्यालय में, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए यहीं से, मुख्यालय से। तो एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोग ने बना लिया है, जिसके अनुसार हम लोग ने सभी अंचल में CC कैमरा हाई एंड दिया है, जो DMs खरीद कर और लगवाएंगे, जिसका 1/4 से 1 अप्रैल के बाद वो लागू हो जाएगा, और उससे हम लोग उनकी गतिविधियों पर ध्यान रख सकते हैं। वो कहाँ है, उनके कार्यालय में कोई दलाल तो नहीं आ रहा है, कोई बिचौलिया तो नहीं आ रहा है, उस पर नज़र हम लोग यहीं से रख सकेंगे, और ये निगरानी के लिए भी उनके लिए उचित होगा। और इसका लाभ ये भी मिलेगा कि सोमवार और शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो जन कल्याण संवाद के तहत लोग आएंगे, तो वैसे लोगों को CCTV कैमरे के देख रेख में सुनवाई भी होगी, थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में, और आने वाले आगंतुक के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था भी हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि हमारे बिहार की जनता, बिहार के लोग की समस्या का समाधान सरकार कर सके और हम सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बना सके।